एक पुराने शहर में एक बेहद रहस्यमयी हवेली थी, जिसके बारे में आसपास के लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वहां कभी एक शादी होने वाली थी, लेकिन दुल्हन की मौत मंडप तक पहुंचने से पहले ही हो गई और तब से उसकी आत्मा उसी हवेली में भटकती है। लोग ये भी कहते थे कि वो आज तक अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। आरव और उसके दोस्तों ने इन बातों को हमेशा की तरह मजाक समझा। उन्हें लगा कि ये सब बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन उन्होंने आपस में चैलेंज कर लिया कि वो रात में उस हवेली के अंदर जाकर दिखाएंगे और कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिससे साबित हो जाए कि वहां कुछ भी नहीं है। रात के करीब 1:30 बजे चारों दोस्त हवेली के बाहर खड़े थे। आसमान पर हल्की चांदनी थी और हवेली की टूटी खिड़कियों से आती हवा की वजह से दरवाजे हल्के हल्के हिल रहे थे। आरव ने आगे बढ़कर दरवाजा धक्का देकर खोला, जो धीमी सी आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही वो अंदर गए, फर्श पर जमी धूल उनके कदमों के निशान बना रही थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टेढ़ी मेढ़ी लटकी हुई थी, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। छत से लटकता एक पुराना झूमर हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के चेहरे पर अब पहले वाली हंसी नहीं थी। एक दोस्त बोला, भाई ये सही नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन आरव अभी भी खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, इतनी दूर आए हैं, अब बिना देखे नहीं जाएंगे। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और बाकी तीनों मजबूरी में उसके पीछे चल पड़े। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक कमरा थोड़ा सा खुला हुआ है और वहीं से पायल की आवाज आ रही थी। आरव ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा और खुल गया। कमरे के अंदर एक लड़की फर्श पर बैठी थी। उसने लाल जोड़ा पहन रखा था, सिर पर घूंघट था, हाथों में गहरी मेहंदी लगी थी और वो बिल्कुल हिले बिना बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ये दृश्य देखते ही आरव के तीनों दोस्त डर कर पीछे हट गए और भागते हुए नीचे की तरफ चले गए। अब कमरे में सिर्फ आरव और वो दुल्हन थी। आरव का गला सूखने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दुल्हन ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया और धीमी आवाज में कहा, तुम देर से आए। आरव के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदम जमीन से चिपक गए हों। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। सामने खड़ी दुल्हन धीरे धीरे उठी। उसके उठने का अंदाज अजीब था, जैसे उसका शरीर पूरी तरह इंसानी ना हो। वो बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम बेहद हल्के थे, लेकिन हर कदम के साथ पायल की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ और तेज सुनाई दे रही थी। छन छन छन। आरव ने हिम्मत जुटाकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे जाने का रास्ता जैसे खुद ब खुद बंद हो चुका है। उसने घबराकर पीछे देखा। दरवाजा अब आधा नहीं, पूरी तरह बंद था। उसने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। उधर दुल्हन अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। वो इतनी पास थी कि आरव उसकी ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उसने धीरे से अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे उसे ध्यान से देख रही हो, और फिर बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, हमारी शादी अधूरी रह गई थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन उसके अंदर कुछ खतरनाक भी छुपा हुआ था। इतना सुनते ही अचानक कमरे का माहौल बदल गया। खिड़कियां अपने आप जोर से हिलने लगी और कमरे में तेज हवा घूमने लगी। दीवारों पर टंगी पुरानी चीजें हिलने लगीं और फर्श पर पड़ी धूल हवा में उड़ने लगी। दुल्हन का घूंघट धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। आरव की आंखें डर से फैल गईं।
और जैसे ही उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दिया, उसकी चीख निकल गई। दुल्हन का आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसकी त्वचा काली और फटी हुई लग रही थी और आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे। उसकी आंखें पूरी तरह सामान्य नहीं थी, उनमें एक अजीब सी खालीपन और गुस्सा दोनों दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत समय से किसी का इंतजार कर रही हो और अब वो इंतजार खत्म होने वाला हो। दुल्हन धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल भी इंसानों जैसी नहीं थी। उसके होंठ थोड़े ज्यादा फैल गए और चेहरा और भी डरावना लगने लगा। उसने बहुत शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, अब तुम आ गए हो। अब मुझे किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आरव ने भागने की आखिरी कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पकड़ लिए हों। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। वो जोर जोर से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। दुल्हन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। जैसे ही उसने आरव के चेहरे को छुआ, उसकी आंखें एकदम सुन्न हो गईं। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अगले ही पल कमरे की सारी आवाजें एकदम बंद हो गईं। सब कुछ अचानक शांत हो गया और फिर सब खत्म। अगली सुबह जब उसके दोस्त उड़ते वापस हवेली आए, तो उनका दिल पहले से ही घबराया हुआ था। उन्होंने आरव को कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे वो ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा इस बार खुला हुआ था। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा, उससे उनके होश उड़ गए। कमरे में आरव कहीं नहीं था। फर्श पर सिर्फ एक दूल्हे का सेहरा पड़ा था, जिस पर ताजा खून के धब्बे लगे हुए थे, जैसे अभी अभी किसी ने उसे पहना हो। पास ही जमीन पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने आखिरी बार बचने की कोशिश की हो। और कमरे के एक कोने में वही दुल्हन फिर से बैठी थी, लाल जोड़ा पहने, घूंघट नीचे किए, बिल्कुल पहले की तरह शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसके सामने जमीन पर एक और सेहरा रखा हुआ था, जैसे वो अब भी इंतजार कर रही हो अपने अगले दूल्हे का। कमेंट में सच सच बताना, अगर तुम उस हवेली में होते तो दरवाजा खोलते या भाग जाते।